विश्व में सबसे मोटू रेकॉर्ड छे 32 साल तक हथियार बंद लड़ाई पिना पूरा विश्व में कुदुनी लड़े टंटी भेल लड़लो 32 साल तक जन्म दहाड़न कुछ कंफ्यूजन होतो हेर पर लगातार रिसर्च करिया खोज करिया पिछला 5 साल से खोज निरंतर जारी होती जो रिसर्च टीम छे तेरे में गजानन दादू भी छे मारो भी नाव छे तीनी खोजन टीम में रिसर्च करने बाद में तियो कोई लिखलो नहीं जुड़ियो बाकुणी अपना पुराना डहा बस रहे डायलियाशे रहे ती हयाचे काय लोकगीत गावे गीते गावे जुनला तीनु गीतो मा गथा आमु हेरिया तीना गीतो मा टंट्या भिलन जन्मदिन के दहाड़े होतो चो जुड़ियो तीना गीतो पर गथा आमु जन्म दहाड़ो 26 जनवरी हेरिया कहा कि आदिवासियों की कोई भी लिखित धार्मिक माइथोलॉजी अथवा लिखित विधान लिखित इतिहास लिखित संहिता लिखित कानून लिखित स्मृति श्रुति शरिया शरीयत नहीं है छे काय आपण कुछ लिख लो गायना दहाड़े ढाकली पड़ जाए पुढे पुढे खोदीन निकाव दे बाकून लिखली किताब लिख बसे काय गावणे तिची मुळीची पान रहे एक पीढ़ी गती तीसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए उतरा पूरा तीसरा भी टेवायता जाए ती असो तीनु गीतो मा गथा यो जन्मदिन हेरिया आज गर्वन वाटचे 26 जनवरी टंट्या भिलन जन्म दिवस जीनु काजे तिनी समय में जे भंडला माणसे होता जे इतिहासकार होता जो तेरा विकृतीकरण करीन पेश करिया देशोगाओ कि यू डाकू होतो बिरसा मुंडा यो होतो कोनु फलाणो होतो बाकू यो नहीं देखाड्या कि टंट्या भील बिरसा मुंडा एना देशन पास होतो कोई आजादी 1706 लड़ाई हुई है टोटल लड़ाई आजादी 1706 लड़ाई हुई है 13 में चारू लड़ाई जगह आदिवासी लड़िया 1702 लड़ाई आदिवासी अपने दम पर लड़िया थी पे आपण का जे क्रिमिनल ट्राइबल बिल गुनेगार जमात कया सबन लिखित इतिहास तीन देशों में हुण आया आर्य आया शक आया मंगोल आया डच आया ईस्ट इंडिया कंपनी आई सबन लिखित इतिहास छे वारे वारे कोण कांगो था आयु ये आवणे वावा काय देशन मालिक हो गया हमरा डहा का जे क्रिमिनल ट्राइबल बिल कर दिया आदिवासी काल भी मालिक होतो आज भी मालिक छे एने आवणे वावी नस्ल भी मालिक रही छे नौकर बदलते मालिक नहीं बदलते टंट्या भिलन आंदोलन वजहसी आज सातपुड़ा में विंध्याचल में भीलवाड़ा में 7,27,000 हेक्टेयर जमीन लड़ाई लड़ने टंट्या भिल 32 साल तक हथियार बंद लड़ाई 7,27,000 हेक्टेयर जमीन लड़ाई मागोते तुमका जे 5,25,000 हेक्टेयर जागू तुमका जे आज दिन बलिदान होई गेतु आज इना सातपुड़ा में बैतूल गथा लगाड़ी जो महाराष्ट्र पूरा बेल्ट जो सातपुड़ा छे पूरा राजस्थान जो पूर्वी हिस्सो छे भीलवाड़ो नर्मदापुर क्षेत्र जात्र हुयो विंध्याचल 3 बेल्ट में 5,25,000 हेक्टेयर जागो टंटी भेल आज तुमका जे आपीन जाई रियो बाकोड दुर्दैवन बात छे कि टंट्या भिलन फुटुक भी अपना घर मानी है जिना पाषण राबड़ी आज आपण खाई रिया जेर वजह से बदन पर कपड़ो छे आपा कोई तुमका जे कांडो भगवान कांडो धर्म तुमका जे खेते नहीं आती 1890 रिकॉर्ड निकाओ तुमरी सब खेती हक ले देला 1890 तक आदिवासी जमीन तो एक खेती नहीं होती अलग अलग टैक्स कर लगान लगाड़ी तुम्हारी सब जमीन हक ले देला खाने दाना नहीं होता भूखमरी अकाल सारखी परिस्थिती होते असली परिस्थिति में टंट्या भेल सोचो कि मारी कोम जिंदा कशी रही है टंट्या मामा काजे
होलकर साम्राज्य साथे मेळून अंग्रेज तेऱ्यांच्या खबर मुकल्या की तू ये 3 क्षेत्रात लढाई लढ दे तुझे काजे अब ओलक राज्य आप दे तू राजा बन जाजी। टोंटी मामू को यू मैं मारी कौम साथे को भी गद्दारी नहीं करो। तिला काजे राजा बनावण्याची बात होती, तुझे राजा बनाव देशो ही लढाई छोड़ दे, जल जंगल जमीन लढाई बाकुन टंटी वेल अपना सामाजिक सिद्धांत साथे गद्दारी नहीं करियो, समझौतो नहीं करियो। तेरी वजह से आज इना सातपुड़ा में अपना हिस्सा में 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जागू से जो आज अपन कमाई खाने बांधी रहे जीवात आज तक अपन काजे कांडू नेता नहीं देखाई, जीवात कांडली राजनीतिक दल वाहू नहीं देखाई, जीवात अपन काजे कांडू धार्मिक संगठन वाहू नहीं देखाई। कहा कि देखाने नहीं चाहतला कि हमारा पूर्वज कौन छे, अमुक कुड़ी नस्ल छे, अमुक कुड़ी वंश छे। कहा कि चल बाहर को तो लावी तुमरे पर जो थोपरिया तेरे में तुम मग्न रहे, व्यस्त रहे और तिंदरी थोपी हुई विचारधारा में तुम खुश रहे। भाई खुदा इतिहास काजे जानना पड़से, हिंदू लड़ाई महत्व काजे जानना पड़से। आज आदिवासी हिस्सा में जो आरक्षण आई रहा, जो संविधान धारा 15(4), 16(4), 16(4)(a) और 46 में अपना पूरिया पारी बनने नौकरी लागने जो आरक्षण आई रहा एरी दिन में टंट्या विलन मजसी छे। टंट्या भेल का जो अंग्रेज धरी नहीं सकते ले, टंट्या भेल तेरा साथी का जो कोई मुकलियो अगर टंट्या भेल का जो धर न हो ते अंग्रेज का जे तिंद्री पुलिस में आदिवासी का जे भर्ती करने पड़से ती धराइश में आमरा मानसे धरसे तुमरे सिनी धराय। पहली बार 1600 आदिवासी का जे अंग्रेज सेना में सम्मिलित कर्या, नौकरी आप्या। येने रिजर्वेशन अन रस्तो जागो तो पहली तुमरे लिए टंट्या बेल क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी गुनेगारी जमात कायदा यानी आश्रम पेटे पूरे पैदा हेता थाना पर तेरू रेकॉर्ड लिखाई तिलो कि जो एक भी गुनेगार आदिवासी घर में पैदा है की करिन। जो कानून आदिवासी पर या सातपुड़ा में, भीलवाड़ा में, विंध्याचल में, कोलवान में, सह्याद्री बेल्ट में ये पूरे आदिवासी क्षेत्र में कानून लगा देले अंग्रेज और हिंदरी मदद करला इला देशन उच्चवर्णी जे हिंदरी मुखबरी कर्या लालूच में। टंट्या भेल 1862 में हेरिटेरी एक्ट लावाड्यो अंग्रेज सरकार का जे हेरिटेरी एक्ट कानून पारित करने बाद में आदिवासी पर गतो जो गुनेगार जमात कायदा जो ठप्पू होतो जो छेटू कराया ती जाइन आदिवासी का जे भंडे नौकरी लागने अधिकार जोड़ियो। गुनेगार का जे नौकरी नहीं लागती जेरू केस हो जाए तिला नौकरी नहीं लागती इतना भी मालूम थे सब। यानी तुम काजे जो रिजर्वेशन छे आज अपना प्रिय भरने बाजरिया पुराइटा भरने बाजरिया अपना मास्टरिया नौकरी करने बाजरिया अपना नेता अपनी सीट पर वधा समाज सामाजिक प्रतिनिधित्व करने बाजरिया यानी 323 332 में लोकसभा विधानसभा जो आरक्षण छे जीवी टंट्या विलन देन छे और टंट्या विलन फोटो का अपना घर में हाडो આપણું બાસ છે તેરી પૂજા હેડો જોવે। जे गैर आदिवासी है तिंद्रा पुरखा लावी पूजरी अपने गति गद्दार को उनके कांडने नहीं हो सकते। 1.5 लाख महिला 1.5 लाख मानसे खुवे पुरिया धुआ में बांध बांधी लड़ाया तीजी आजादी जोड़ी। इना देशों में आदिवासी अशी कौम है जी अंग्रेज का जेने तिंद्रा देश ढासाड़ी दम छुड़िया नीति तीसरा से अंग्रेज ढाशियो नहीं तीसरा से सेटिंग कर लेदा कानला माफी मांगने वाला माफी मांग लेदा तीनों अंग्रेज का जो हुकुम माई बाप कोई तिंदरी मुखबरी कर लेदा तीनों का जो खुश करने कानला किला आप देदा राजो रजवाड़ा आप देदा खुश हो जाओ तुम बाको आदिवासी समझो तो नहीं करिया। 1706 लड़ाई में 1702 लड़ाई अपन लड़िया केवल 4 लड़ाई ये गैर आदिवासी लड़िया एने स्वतंत्र सैनिक भी सब हिंदरा इतिहास में महापुरुष भी सब हिंदरा लिख देता कहा अपनी पढ़ी लिखी कौम नहीं होती तो इतिहास सब तिंद्र लिख देता। आदिवासी नेशन मूल मालिक छे जो आमुनी को इतना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 5 जनवरी 2011
केस नंबर 10,367 कैलाश और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य नंदाबाई भिलन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट साफ कह दे कि मात्र 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, मूल बीज है, देशज है, मूलवासी लोग हैं। बाकी 92% भारतीय जो है ये इमिग्रेंट पीपल है, यानी विदेशी लोग हैं, ये जो अलग अलग समय में इनके पुरखों का इमिग्रेशन इंडिया में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि 8% आदिवासी इन देशन मालिक छे। सुप्रीम कोर्ट अमुक आज सिटीजन्स ऑफ द इंडियन नहीं कही, सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, भारत के नागरिक नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में स्पष्ट रेफरेंस है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के मूलवासी कौन? आदिवासी। जब आपण काजे सुप्रीम कोर्ट मालिक कह रहे ती कानलो आवड़ो अपना पढ़ा लिखा बेरोजगार पुरिया काजे कुछ पद प्रतिष्ठान लालू चापड़ो आवरा डाहान जी आत्मसम्मान छे, जे आमरी इज्जत छे, जे आमरी पागड़ी छे, आमरी धोवाई टूपी छे, आमरी काछड़ी छे, आमरो सापा छे, तेर जागे कावी टूपी पहराव दे एने तीना काजे कोई गर्व से कोई तू फलाणु छे, बोलू भी कह दे कि गर्व से कहो हम ये फलाने फलाने हैं। भाई गर्व से कहे तू आदिवासी छे, इनी विचारधारा काजे भी समझणो छे। दुश्मन खुद नहीं आ सके कोरिन जो अपना पुरियानु काजे तैयार करीने આપણે માં ધ્રુવીકરણ कर दे। नीति कुदागेर आदिवासी औकात ने है आदिवासी साथे मुकाबले कर ले, जे अपना काजे फजर थोड़ा तैयार कर दे આપણે માં। हेरेमा समाजन वैचारिक विकेंद्रीकरण है क्या, समाजन केंद्रीकरण नहीं है तो समाज वैचारिक रूप से एक विचारधारा में आवता। वारली बात देखाने जाए चार सोमेवणे कूदू नहीं आवे, चार चांत्याने ची शेवी मेरी चार दाड़ा पिल्ली खाने रही थी रजवार माता अष्टा जो टांगीन भी जात रहे, भोपाल जाने कोई तीन दिल्ली जाने कोई चार सेवा चांत्याने शेवी मिर्ची खाने कोई रीति भी टांगाइन जात रहे। बाकू न्यासारी से तुमरी पीढ़ी नावणे वाली नस्लन जमीन फसल वाचाने जमीन वाचाने नस्ल वाचाने वात इतली चाली आवणे इंकरा अपना माणसे जी सामाजिक दुर्दैवनु વાત છે आदिवासी। आज 180वीं जयंती है, आज ये लड़िया ये संघर्ष कर्या कोरीने अपना हिस्सा में 180 साल तक ये जमीन है। आवणे वाली समय में तुम्हारी जमीन पाए तो गति निकली जाशे, नस्ल खत्म हो जाशे अपनी એટલે હૈણે બી બાજરાય ભૂરે બોયડા ગતા ભૂરે બોયડા ઓસલા માણસે રેવ્યારત માં આયા રેવ્યારત ગતા આપણું કાજે ઢાસાડ્યા ધુમા જિલ્લા ભૂણી ગતા આયા ધુમા જિલ્લા ભૂણી ગતા ઢાસાડ્યા વિકાસન નાવ પર ભીલવાડા માં આયા રાજસ્થાન ભૂણી ચાબી વિકાસન नाव पर ढासाड्या ती पाटी वलण में अपना डाहडा पाटी वलण में भी विकासन नाव पर छेटा कर्या थोड़ा चाराई गया आज न्या वसिर्या आज न्या गतो आपणो माणस मुंडे गुदड़ा ने मुंडे कुटीने काखमा जुवामा पूर्या ले गुजरात महाराष्ट्र आंध्र कर्नाटक फाटा काटणे इटला पाडणे महाराष्ट्र में काम करने औरंगाबाद नारायणगांव पुणे रायगढ़ जाने बाजरियो एने जे दिसरा आवता जाई रे तफली ने तो उली नाया से बंगला बांध लेदा एने आपण 10 एकड़ जमीन लीन भी आज अपनी मानसिकता नहीं बदलती समझणु पड़से कि व्यवस्था कागती बन रही कुदू वाचन ने बात नहीं करे तुम गाली और आमो भी हर बार गौ फाड़ी ने आयड़ दे वे बचने जी अंतिम पीढ़ी से ये पूरिया जे तैयार हो रहा ने समाज की अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए अंतिम पीढ़ी के द्वारा किया जा रहा प्रयास ही ये सामाजिक मिशन है। ये अंतिम पीढ़ी से वाचा नहीं करता खड़ी है रहे एर बाद समाज का जो वाचा ने कुछ खड़ो नहीं है ये समझी दादू भाई समझना पड़से गैर आदिवासी आवता जाई रहा आपणु खेते बेकीन और किंखर जाने बाजरी हालत काय छे शहर में जाने बाद में गैर आदिवासी ठेकेदार अपनी बोहड़ीश अपनी ओडिश के गलत नजर से देखो चाशारी तेरो शारीरिक शोषण करना पिछले साल कोई सारा मानसों का जे निकाल लाया
तहसीलदार साहब ने स्वयं या बारामती गया, बारामती गो बारांचा फळायो कार्यकर्ता बिरसा ब्रिगेडर तीन मास्त्रिया कहियो कि आपण तहसीलदार छे समाजन भी आपण छे ना हमरा तहसीलदार भी छे एरी जी होयची मदद कर तेरा बारामती में शासकीय विश्राम गृह में तेरी रहने व्यवस्था करिया अपना कार्यकर्ता नाश्ता कराया घर का तहसीलदार आज भी याद छे આપણે याद छे वरलामा तीनी मदद करिया तीना कानला तहसील गांव में गया तीना थानेदार पर केस दर्ज कराया एने ये गुंडरी नाही के आम लेवा दाडक्या पोर लावला जी परिस्थिती छे चा माणसों का जे मुकली ना फाटा काटले छोल्लापुर आइटा बायरा घर रो है तेर पर नियत खराब करना भाई चा भी हालत खराब छे ती सोचू जरा अगर 10 एकड़ खेती छे 5 भाषे छे 2 एकड़ आय रे ती 5 भाषे में एवी छे ने ट्यूबवेल खुदाडी हे विविध कमाई मार भाई यात कमाई से तो पुरुषे बाहर गोइलनी पुरे समझदारी कोन पड़से परिवार में घर भाषा में बायरा झगड़ू घाल दे बाकू बायरा नि समयवड़ा अपनी वावी काजे भी समजाडो एने आपस में हिमविन रहो पहले ते पूरा गांव सामूहिकता में रहतो હતો परिवार के स्वर्ग बराबर હતો परिवार में छे मन मोटा मा करू बायरा संगे जी समझदारी लाऊ भले 2 एकड़ जागू छे पानी रोजे ती हेरे में जीव खाई लेशो ये पुरिया भी जीव जाशे बाकू बाहर भी काठी बात छे हिवी कालपंदा हळे पेपर में आपला बडवानी जिल्हा जो मामलू छे राजपूत क्षेत्रांचे काय करी काय कांगो थावी मजदूर छुड़ाई लाई भाई चा सारी गलत नियत से अपनी समाज तरफ देशन मालिक तरफ गलत नियत से नजर जाय रही क्वेश्चन आगे आपण काजे जब अपनी समाज और आपण डीएनए छे अपनी कौम साथे शोहितलो जो मालिक छे तेर साथे ती आज अगर तिनी समय में 20 मिल खडूनी हयतो ती जसं आज शोषण हेने बाजरे तसं पहल भी हयतो हतो सालर 500 रुपया अगर लगान टैक्स छे कि तेरा 2000-3000 रुपया मांगणो 1000 रुपया मांगणो नी आपे पुराटा पुरिया ओडिशा नी जुत लेडो जो अंग्रेजी दमनकारी नीति होती तीन समय में असली परिस्थिति में इना का जे देखायो नी भंडलो ने होतो बाकू दिमाग तेज होते हाथ में बंदूक ले तीनी लड़ाई काजे साथी लड़ाई काजे 32 साल तक लड़ी जी समय में जबलपुर जेल में टोंट्या मामा काजे धरी ली जातला ती जीने वाटे ली जातला तिने वाटे लाखों संख्या में हाथों में फुलेली दुआ में आशवाली रोडता जाए तेरा अंतिम दर्शन करने आदिवासी जनसैलाब उमड़लो हतो बाकुन टोंट्या भेल जो हतो तेरो कभी मतलब मन नानो नहीं करियो अगर मन नानो करको ती सामने वाला काजे तिनाक लाग्यो कि अगर मैं मन नानो करलीस ती मार को कमजोर है जाशे करी वातड़ी छाते लिन छेने चाली जबलपुर जेल जित्यार ली जाता था लाखों संख्या में भगवान से मोटू को वाई 320 बेल आज आपण काजे सातपुड़ा में जमीन आपाड़ दिन जाती आज ते जमीन हपेकणे वावा नेता तैयार रही रे आपाड़ने वावा को दुनी है विकास नाव पर आदिवासी जल जंगल जमीन आदिवासी पानी जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र छे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 100% जो स्वशासन का अधिकार है वो केवल और केवल आदिवासियों का है तो यहाँ पे गैर आदिवासियों का कोई रोल नहीं होता है संविधान 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 से आदिवासी का देखो इतना कि तुम्हारा जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 100% जो जमीन है वो आदिवासियों की है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समता जजमेंट 1997 भी कही कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है मतलब वो 100% उस जमीन का मालिक आदिवासी है और ये टंट्या भील की देन है। केंद्र और राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्र में 1 इंच भी जागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय भारत देशन और तेरा कानून का जो मानने वाला धारा 147 में कोई मिला कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता है उसके 147 के तहत उसको वो जजमेंट मानना है। अगर वो नहीं मानता है तो धारा 124A के तहत वो देशद्रोही माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को इस देश का मूल मालिक कहा है तो जो सरकार है और जो नॉन ट्राइबल है वो मूल मालिकों के साथ में उस मालिक की तरह हमारे साथ पेश में आना चाहिए।
तुम्हारी रूढ़ी और प्रथा को संविधान में विधि का बल मिला है। हत्या और डकैती के मामले को छोड़ के आदिवासी क्षेत्रों में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की कोई भी धारा डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती बोला गया है। ये पैसा कानून में प्रोविजन है। तुम्हारे यो भी कहना पड़ता है पुलिस भाई पीछे अपने मां कि भाई हत्या और डकैती के मामले को छोड़ के आदिवासियों के जितने भी मामले अगर थाने पे आते हैं तो यहाँ पे थानेदार साहब भी आए हुए शायद, या पुलिस प्रशासन का कोई कर्मचारी अधिकारी आए हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले गांव पटेल से संपर्क कीजिए। हत्या और डकैती के मामलों को छोड़ के अन्य मामलों में, अन्य दीवारी और फौजदारी मामलों में आपको गांव पटेल और गांव पटेल की जो रूढ़िगत ग्राम सभा है उससे परामर्श करना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 13(3) को में बोल दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय विद्यमान विधि जो है वो सर्वोच्च कानूनी शक्ति रखती है। स्थानीय विद्यमान विधि यानी गांव पटेल की ग्राम सभा है। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि हर बार कोई भी लॉ का एक्टिविस्ट थाने पे नहीं आएगा। इसके लिए आपको वो सामंजस्य आदिवासी गांवों के गांव पटेलों से बनाना पड़ेगा। प्रशासन को भी आईपीसी, सीआरपीसी का जो है डायरेक्ट इंटरफेरेंस शेड्यूल एरिया में नहीं है हत्या और डकैती के मामले को छोड़ के। इसके लिए आप उनसे वैचारिक सामूहिकता बनाए और पटेलों से संपर्क कीजिए कि पटेल साहब ये फलाना फलाना मामला आया है, आप आपकी गांव रूढ़िगत ग्राम सभा में ये निपटारा कर लो। आप करते हो तो मैं इनको भेज देता हूं, गांव ग्राम सभा बैठेगी, दोनों पक्ष अगर उसमें सहमत है तो वो झगड़ा गांव में निपट जाएगा। अगर ग्राम सभा के गांव गणराज्य ग्राम सभा के द्वारा नहीं निपटेगी तो वो तो लाएंगे आपके थाने पे, वहां से फिर आपका हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 13(3) में जो स्थानीय विद्यमान विधि आदिवासियों की जो गांव पटेल रूढ़िगत ग्राम सभा है उसको सर्वोच्च कानूनी शक्ति संविधान के अंदर प्रदान की गई है। यानी कि संविधान निर्माण के पूर्व से संचालित विद्यमान विधि जो न्यायिक व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, उसको सर्वोच्च कानूनी शक्ति उस गांव को मिली हुई है। इसके लिए हर बार कोई भी जानकार जो है वो 5वीं अनुसूची का अधिकार बताने, सत्ता जजमेंट का अधिकार बताने नहीं आएगा थाने पे, उसका सामंजस्य आपको भी बिठाना पड़ेगा। यानी कि आपको भी आदिवासियों के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि जो कानून है उसका सुव्यवस्थित तरीके से सुशासन सुचारू रूप से होगा। नहीं तो आप भी कंफ्यूजन में, हमारा आदमी भी कंफ्यूजन में, बीच वाला हमारा लीडर आ जाएगा पॉलिटिकल, थोड़ा तू भी लाओ, थोड़ा पोलो भी लाओ, आप बोलोगे अलग, वो बोलेगा अलग, थोड़ा खिंचाव, थोड़ा का फिर जात रहेंगे तुम लोग। ये चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लॉ का सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, लॉ की सही एडवोकेसी होनी चाहिए और समाज का सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज ये जो पीले रुमाल बांध के युवा खड़े हो रखे हैं, ये समाज की एडवोकेसी खुद करने के लिए सक्षम हो गए, इसके लिए खड़े हो गए। समाज का रिप्रेजेंटेशन खुद करेंगे। हम जुडिशियरी में हमारी कम्युनिटी का, हमारी जुडिशियरी में हम भले एलएलबी नहीं है लेकिन एलएलबी वालों के भी बाप है। जुडिशियरी में जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमारी कौम की एडवोकेसी खुद करेंगे और वहां प्रूफ करके बता देंगे कि शेड्यूल्ड एरिया जो है, अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्या राइट्स प्रोविजन किया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या स्पेशल राइट्स दिया है। हम हमारे समाज का सामूहिक प्रतिनिधित्व करेंगे, खुद करेंगे, रिप्रेजेंटेशन भी खुद करेंगे। आज क्या हुआ है, युवा जो जागृत होकर खड़ा हो गया तो बहुत से नेताओं के क्या है, पैरों तरह जमीन सरक रही है। फिर क्या करते हैं कि फलाना संगठन ऐसा है, किसी धर्म से रिलेटेड जोड़ के उसको प्रस्तुत करना, उसका ध्रुवीकरण करना, उनको बदनाम करना। दुनिया के सारे धर्म 3000 साल के अंदर बने हैं, आदिवासी धर्म पूर्वी है। आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि आदिवासियों का जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, वो इस देश में 7500 से 12000 साल पुराना है। धर्म तो 3000 साल पुराना है भाइयों, हमको धर्म से मत जोड़ना। हम
हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हमारे पुरखों के रिवाज को मानने वाले लोग हैं। हमको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वेच्छा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसकी इच्छा से वो किसी भी धर्म में सम्मिलित हो सकता है। उसकी पूजा पद्धति, प्रार्थना, इबादत जो भी है वो कर सकता है। कोई किसी को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उसकी व्यक्तिगत स्वेच्छा है। वो धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है, सामाजिक सामूहिक मसला नहीं है। इसके लिए हमको धर्म पे बोलना नहीं है। हम हमारे बापदेव, रानी काजल, आई खेड़ा जो हम पूज रहे हैं वो पुरखों से चला आ रहा है हमारा। तो आज जी पुरिया तैयार हुई रहा ये पुरिया होने समय में समाज सही नेतृत्व करशे ती डहा साथे भी गुजारिश छे कि भाई जो कई जुनली कई वात होय, जुनली कहानी होय, जुनली कई भी होय ती भंडलापुरिया देखाड़ो। एने जो कानूनी तुमक मालूम नहीं है तीनों भंडलापुरिया का पूछ ले। मतलब तुमक भी जानकारी जुड़ जाशे, एने पुरानी हैसियत अमुक भी जुड़ जाशे। त्याज कोई यह चाहते लो कि भाई टंटा भील के आंदोलन की वजह से संविधान में समाज को सामाजिक प्रतिनिधित्व करने का पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, राजनीतिक आरक्षण मिला। 303, 332 में लोकसभा और विधानसभा का जनपद लागाड़ी, जिला लागाड़ी। आज जिला पर 4 सीट आपड़ी छे, यानी कि 100% रिजर्व जिला है आदिवासियों का। ती आपड़ी चालना जुए तुम कानले भी पार्टी में रहो बाको आदिवासी ना ऊपर तुम एक ठाही जानो जुए। हमरा कोई लेना देना नहीं भाई। तुमको जो टिकट दे वहां से प्रतिनिधित्व करो, लेकिन जब कौम और नस्ल की बात आ जाए तो कौम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज तीसरा काजे देख ले तुम झूठनी मेलों में अपने यहाँ पड़ोसी गांव में भी छे। पास कांग्रेस में छे बेटू कई युवा मोर्चा अध्यक्ष छे। बास कांग्रेस में शुरू से हाँ बेटू युवा मोर्चा अध्यक्ष देख रहे આપણું भी वहां बड़वानी में भी दुई घर एका घर दुई भाषे छे। एक कांग्रेस थी चुनाव लड़े, एक बीजेपी सी लड़े। मानते परिवार में जाई रही ने આપણું कहानी लड़ाई तलार देख रहे वहां राजस्थान में पहला सिंधिया फुसछेची बीजेपी मुख्यमंत्री बन जाए। सिंधिया इनके कांग्रेस होतो ये भी बीजेपी में जाती। मानते को घर में जाई तुम काजे काय जोड़ रे खरी यात्रा चेची महिला शेरपुर मुरमुराने ते वायामा लागू उसको बोल ये हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, इस पे तू सहमत है तो तेरी ओर से लड़ूंगा मैं। तेरे को ये मंजूर नहीं है तो मैं है मेरी कौम है ती कोरी कोण पडतलो 3 वायामा लागू या आपण काजे माराव देश ज्वार माता गांव में असो चल रहा कांग्रेस घर थाक रहा फिर सुधा बीजेपी वाव सोच ले कि 2 बजे जाशु ना भेटन टेम्पर हाँ 100-150 रुपया में देशु खाई ना उतरशु बार भाई गाँव तारो भी छे तार घर भी कार्यक्रम आवशे ताजा लोसम सुननो दंगवी काटनो मीरी काटनो जी सामूहिकता पहले हती बनाई लेवू नीति आपण काजे खत्म कर देशे आपस में पोलांचा रही थी पोला हसा सोच ले भाई 15 दिन का लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है। 15 दिन का इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद में आज विधायक हमारे साथ बैठे हैं, ये पूरे खंडवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, ये बीजेपी वालों के भी विधायक हैं जीतने के बाद, क्योंकि यही जीते हैं मान लो तो ये भी उन्हीं के हैं। जो एक ही आदमी जीतता है तो जीता हुआ है वो पूरे विधानसभा क्षेत्र का नेता होता है। तो हुई 15 दहाड़ व्यवस्था से तो उसको समझना पड़ेगा। अगर वो लोग बट के राजनीति करते हैं और हमको यह बात हमको बटना नहीं है। गांव में कुटुंबे आयो तीना कोई दे दो गांव तारो नहीं है हाँ कि भाई तुम्हारा कोई दे गांव आखा जुन से तू भी पुलाई तेरू भी जिसका बहुमत उसकी सरकार। संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था मतदान तो करना ही है, मतदान छूटेगा ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अलग नहीं जा पाएंगे। लेकिन लड़ाई में मनभेद नहीं होना, मनमुटाव नहीं होना। मनभेद में करूँ मनमुटाव में करूँ आपस में हिमविन जीवशो ती आवने वाली नस्ल भी हिमविन जीवशे। ये आखिरी से अपने बधी बहुत तेज दिमाग इनका। ये
जीवे नहीं आपस में प्रेम भाव थी कोरी इंद्री भी सोचना छे आज जमीन वाचन महत्व छे आज खेती अलग अलग कानून आवड़े बाजरिया तेर माध्यम से तुम्हारी जमीन सरकावने बात चल रही बड़ी मुश्किल में साल 1.5 साल 700-800 किसान शहादत आप्या बलिदान देता थी आम कानून पोछा लेता नहीं तो अपनी भी लाइन लाग जाना होता तो ऐसे ऐसे कानून आ रहे जमीन छीनने वाले आ गए जंगल छीनने वाले आ रहे आने वाले समय में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा अलग अलग तरह तरह के डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो विश्व बैंक के तहत संचालित है जो प्रोजेक्ट तय है उसके तहत आपको हटाया भी जा सकेगा आने वाली समय में बोल नहीं सकते लेकिन प्रोजेक्ट आवड़े बाजरिया हेरेन करता तैयार रहना पड़े एक रोजो थी कहीं ना कहीं तरीके से लड़ाई लड़ लेशु कुछ न कुछ दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर सरकार किसी की भी हो हमको कोई लेना देना नहीं लेकिन जिस दिन आदिवासी तकलीफ में आ गए ना तो सरकार तकलीफ में आ जाएगी सीधी बात हेरेन करता टंट्या भील की जो विचारधारा है उनका आंदोलन है आदिवासियों के हर घर में जाना चाहिए हर बच्चे के ब्रेन में जाना चाहिए इंद्र दिमाग में टंट्या भीलम विचारधारा झलकारी बाई कलीबाई इंद्री जी लड़ाई थे इंद्री विचारधारा अपना बाया पुराटा विचार में भी जाणो जुए नहीं भी नौकरी लागे तो भणले से त्यारे अपना हकन लड़ाई लड़शे ज्यादा नहीं कोई तो खूब सारा अधिकार छे हकवाद छे बाकी प्रशिक्षण शिविर भी चलशे तेरे भी देखाड़शो बाकी मैं जो भी कुछ कही रही हूँ जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से जोतरा भी जजमेंट से सब मार पास से मैं आज बैग नहीं लाई हूँ नीति हमेशा में लीजू फिर लो कहा नीति कांडलू कोई दे महाराष्ट्र में कोई तला बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध घाल ती बास भी देखा नहीं तैयार रही तेरा अपन झूला माली जो फिर जो है सबूत के साथ बोलेंगे कि हेरेक करता टंट्या भील का जो नमन करो 180 साल तो क्या 1800 साल तक आने वाला अमेरिकन तारी विचारधारा का जो गिरी चालसे तारा नाव का जे ओगो बढ़ावणे करता अमुक सामाजिक सिद्धांत साथे सामाजिक संकल्प लेजे कि आने वाली समय में घर घर में टंट्या भीलन विचारधारा टंट्या भीलन तस्वीर टंट्या भीलन गातो गाँव गाँव में बिरसा मुंडा विचारधारा खाजा नायक भीमा नायक विचारधारा पुगाड़शो और अपनी आदिवासी को अपनी जल जंगल जमीन अपना प्राकृतिक संसाधन हमारी नस्ल हमारी फसल को बचाएंगे सब मिलके इसी के साथ 4 लाइन आखिरी पर कोई और मारी बात सारो हमको सता के देख ले जालिम तेरी ताकत जहां तक है हमको सता के देख ले जालिम तेरी ताकत जहां तक है हम भी देखते हैं तेरे अत्याचारों की सरहद कहां तक है हम भी देखते हैं तेरे अत्याचारों की सरहद कहां तक है हम भी बाबा टंटे और बिरसा के सपनों को पूरा करके रहेंगे रोक सके तो रोक ले लगा ले अपनी ताकत तेरी ताकत जहां तक है तेरी ताकत जहां तक है जय बिरसा जय टंटा जोहर जय आदिवासी।